अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुबैर साजिद ढेलू। नाजरीन, हम आपकी आवाज़ में आपको मुख्तलिफ इशू पर दिखाते रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन आज हमारा जो खास प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी नैब में पेशी के हवाले से आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे कब में लाहौर नैब का दफ्तर है, बैरियर्स लगे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुन की तादाद जो है और उनके MPs यहाँ पे मौजूद है। हम इस प्रोग्राम में उनके MPs से बात करेंगे, कारकुनान से बात करेंगे और स्पेशली ये पूछेंगे कि जब नैब की टीम उनके घर जो है गिरफ्तारी के लिए गई, तब शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होना था, उस दिन शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। मुतअद्दिद जो इनकी लीडरशिप है, मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, शाहिद खान अब्बासी, शायद उसके अलावा मरियम औरंगजेब की वालिदा साहिबा, उनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो क्या इन कारकुनान को डर नहीं लगता कोरोना से? ना ही ये सोशल डिस्टेंस रखते हैं और मास्क का भी कम इस्तेमाल करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको शहबाज शरीफ की पेशी जो है नैब में, उसमें जो तहकीकात हो रही हैं उस हवाले से भी आगाह करेंगे कि केस कहां तक पहुंचा है और मनी लॉन्ड्रिंग केस एक्चुअल है क्या और उसकी तहकीकात में नैब किस हद तक कामयाब हो चुका है। आइए मेरे साथ चलिए और लोगों से बात करते हैं। नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के MPs मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं और बैरियर्स भी लगे हुए हैं क्योंकि आज शहबाज शरीफ जो है वो नैब में पेश हुए हैं। इससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से जो है अबूरी ज़मानत ले ली और उससे पहले भी एक दिन नैब ने बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इन MPs से बहुत से सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों ने भी हमसे पूछे और हम भी करना चाहेंगे। ये मिर्ज़ा जवेद साहब मौजूद है, गजाली सलीम भट्ट साहब है, राबिया फ़ारूक साहब है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस दिन अबूरी ज़मानत दी उससे एक दिन पहले भी बुलाया था, तब क्यों नहीं पेश हुए? भाईजान, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि ये जो नैब न्याजी कट जोड़ है ना, ये तो अब ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है, और इसमें दो राय है ही नहीं कोई। मैं समझती हूँ कि ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है और अब तो नैब जो है वो ओपन जो है ना, वो खुल के सामने आ गई है कि उसके पीछे जो है वो इमरान नियाज़ी है। तो हम समझते हैं कि जो भी ये काम करते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना तब चीज़ें याद आती है जब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं और पंजाब की आवाम के लिए कुछ कहते हैं कि कुछ कर लो, उठ जाओ, जो पंजाब को जो इन्होंने बेड़ा गर्क जो कर दिया है। जब आप देखेंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब कोई देते हैं, कमेंट देते हैं, जब भी कोई बात करते हैं पंजाब के हवाले से, तो इनके पीछे नैब पड़ जाता है, इनके पीछे न्याजी पड़ जाता है। तो ये एक प्री प्लान होता है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है कोई बात करें तो इनकी ज़बान बंद करने के लिए नैब को न्याजी पीछे लगा देता है। यानी आपका मतलब ये है कि ये जो भी कार्रवाई है वो इमरान खान न्याजी करवा रहा है? 110% कराता है। वो कार्रवाई क्यों नहीं करा रहा? जो चोरी करके, चीनी चोरी करके भाग गया है, उसको क्यों नहीं मारते? मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ कार्रवाई जो है वो सिर्फ मियाँ बरादरान के लिए क्यों रखी जा रही है, क्योंकि वो मुल्क का सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब को कहाँ से कहाँ ले गए, सिर्फ इसलिए कि दोबारा से वो आ जाए। वो उनके नाम से और दर्ज, उनको ना नाम से उनको खौफ आता है। जब शहबाज शरीफ का नाम आता है ना, स्पीड शरीफ जो कहते हैं, तो उनको डर आता है कि कहीं ये दोबारा ना आ जाए और कहीं जो है ना दोबारा से फिर जो है ना अवाम ने उनको ले आना, खुशहाली ना हो जाए। बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं आप कि वो इमरान खान जो है, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा ये जो है जो कार्रवाई है नैब में तलबी का मामला है, ये वज़ीर आज़म की जानिब से किया जा रहा है, आप भी यही कहते हैं? जी 100% इस बात पे ये हम सब जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सबको इस बात पे यकीन है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे इमरान नियाज़ी का हाथ है और वो इस बात से, राबिया की बात से बिल्कुल मुतफ़िक हूँ कि वो इस चीज़ से खौफज़दा है। वो इस चीज़ से खौफज़दा है कि कहीं दोबारा से ये इनकी गवर्नमेंट ना आ जाए, नवाज शरीफ दोबारा ना आ जाए, लोगों की रोज़ियाँ ना दोबारा चलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो तो एक सांप बन के बैठा हुआ है। और वो लोग जिन्होंने इसको बस किस तरह से कहूँ कि तब्दीली के चक्कर में इसको वोट दे दिया, वो भी पछता रहे हैं इसको वोट देके, और आने वाली हुकूमत में ये सब पता चल जाएगा। जबरदस्ती इसको लाया गया है। जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड है, ओपन है, सबके सामने ये सिलेक्टेड हुकूमत है और
सिलेक्टेड तरीके से आई है और सिलेक्टेड ही काम कर। मुझे ये बता दें कि आप कह रहे हैं इनको लाया गया, कौन लेके आया? सबको पता, आवाम लेके आई है, आवाम जो ला रही है ना, वोट उसका मिला है, जो हशर वोट हो रहा है कास्ट ना, जो भी लेके आया है वो सबको पता है, और जो ला रहे हैं वो अब वो भी पछता रहे हैं। चले गजाली सलीम भट्ट साहब, मेरा सवाल सादा सा था कि जो हमजा जो चले ये कारकुन काफ़ी जज्बाती भी हो रहे हैं यहाँ पे। मेरा एक सादा सा सवाल मैंने राबिया साहिबा से किया था, वो ये था कि शहबाज शरीफ को जो बुलाया गया था आखिरी पेशी हुए जो इससे पहले थी नैब में, शहबाज शरीफ नहीं पेश हुए, वहाँ नैब ने छापा मारा, एक पूरा वहाँ पे एक मेला लगा, लोग इकट्ठे हुए, तमाशा लगा, वहाँ नैब के लोग भी गए, आपके लोग भी थे, और शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। मुझे पहले एक छोटा सा एक लोगों को बड़ा एक तजस्सुस है कि शहबाज शरीफ तब कहाँ थे जो बच गए, क्या उसी घर में मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ आजकल लाहौर में हो रहा है, हम लोग आज पहले उस एपिडेमिक की बात करें कि जो लाहौर में इस वक्त कोरोना के हालात पैदा किए हुए हैं, उसको देखा जाए तो इनको ये काम नहीं अभी करना चाहिए था। देखिए शहबाज शरीफ साहब पहले कितने महीने, 6 महीने तकरीबन कस्टडी में रहे हैं इनकी, तब तक तो कोई सबूत पेश ना हो सका, तब तक तो उनके पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं थे जिससे ये शहबाज शरीफ साहब को सजा दिलवाते। और जो उनकी बेल हुई, अगर उनको छोड़ा गया तो डबल बेंच अदालत ने उनको छोड़ा, और अगर आपने वो रिमार्क्स, वो अदालत के रिमार्क्स सुने होते अदालत के अंदर, तो आप भी हंसते कि नैब के पास तो कुछ भी नहीं था, एक चीज़ भी नहीं थी जिससे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस तरह जेल में रखते। अदालत ने उनको रिलीव कर दिया। अब अगर ये चोरी का जो ड्रामा एक रचाया गया, चीनी चोरी, आटा चोरी, और उसके अलावा भी कितने चोरियां हैं, ये तो इंशाल्लाह सामने तो आएंगी। चाहिए तो ये था कि उनको पकड़ते और एक प्रेसिडेंस कायम करते कि जी ठीक है जी, मेरी हुकूमत में भी अगर लोगों ने इस तरह काम किया तो मैंने उनको छोड़ा नहीं, उनको तो बाहर भगवा दिया। और लोगों को माइंड को किसने भगवाया? हुकूमत ने। और जहांगीर तरीन ने ये बोला है कि वो अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए जाएं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग मिलकर ये एजिटेशन नहीं करेंगे उन हुक्मरानों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, खुदा की कसम हमें ना अल्लाह से ये सब को मिलकर दुआ मांगनी चाहिए कि इससे छुटकारा मिल जाए। चलें, आपकी बात ठीक है, आपका मौका अपनी जगह। मेरा एक छोटा सा सवाल था, एक छोटा सा सवाल ये था कि जब नैब ने छापा मारा था, अब नाज़रीन को आप तो बता दें कि शहबाज शरीफ साहब घर में ही थे या घर में नहीं थे? नहीं, घर में क्यूरियोसिटी क्यों है जी? नहीं, ठीक है, घर में नहीं थे वो। अच्छा, घर में नहीं थे, बाहर चले गए थे। वो पहले से कहीं और ठहरे हुए थे। आपको पता है कि वो बीमार भी हैं, और ये जो कुछ किया जा रहा है, ये खुदा की कसम उनको मारने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल इसी तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये काम 2 महीने के बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी हो सकता है, वो कहीं जा तो नहीं सकते, यहीं पे है, पाकिस्तान में है, लाहौर में है, यहीं रहते हैं। आप ये 2 महीने ठहर के भी ये कर लेते। ये कोरोना का स्यापा तो एक दफा, ये कोरोना का स्यापा तो खत्म हो गया। 6 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लाहौर में। ठीक है, आप कोरोना की बात करते हैं, आप कोरोना की बात करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि कारकुन इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे जो लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस बड़े लोगों ने रखा, कईयों ने नहीं रखा। आपको पता है आपकी जो लीडरशिप है, बाकी मरियम औरंगजेब साहब है, शाहिदा खानम, जिनको कोरोना हो गया, हाई कोर्ट पेशी में जो है इकट्ठ हो गया लोगों का बड़ी तादाद में, उसमें मोहब्बत में लोग अपनी जाने। अच्छा, मोहब्बत में लोग कोरोना करवा ले, खैर ये आप देख लीजिए किस तरह लोग आए हैं। ये तो खुद उड़वाने के लिए निकला हुआ है। अगर मेरा साथी काम हो ना कहीं जाने के लिए, अगर मेरा साथी काम हो ना कहीं जाने के लिए, कसम इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, मिर्जा जी साहब की तरफ आते हैं, आपकी तरफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए, और खास तौर पर क्या कर रहे हैं मियां हमजा साहब का, कोई एक भी इन्होंने अभी तक दायर नहीं किया, अभी तक एक भी एविडेंस उनके पास नहीं है उनकी करप्शन के बारे में, जो ये झूठ बोलते हैं सारे। आप मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को तो छोड़ें, एक करप्शन का प्रूफ नहीं मिला। आप जो उनके मुजाहिद हैं उनके, जो उनके साथ चलते थे, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, आप मुझे हाफिज नुमान, आप मुझे बताएं किसी एक का कोई आपको प्रूफ मिले? बेगुनाह आप डाल रहे हो जेलों में और वापस पेश जाना।
साहब से बात कर ले, मिर्जा साहब से बात ये कर ले। पाकिस्तान के साथ एक साजिश हो रही है। गाना सुनाओ ना साहब के साथ क्या क्या पाकिस्तान के साथ एक साजिश हो रही है। चले मिर्जा साहब से वापस आते हैं आपकी तरफ। मिर्जा जुवैद साहब मौजूद है। मिर्जा जुवैद साहब बड़े जो है वो आप ये नारे भी लगा रहे हैं क्योंकि जज्बाती कारकुन हैं और ये खामोश होंगे तो हम बात करेंगे। मिर्जा साहब इन्हें खामोश करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बुजुर्ग भी जो है वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिर्जा साहब बुजुर्ग से पहले बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे से पहले बात करें। जी क्या कहेंगे? इधर आ जाए। चेयरमैन इकबाल मेरा एक मिनट जी। चेयरमैन इकबाल नैब दे चेयरमैन मैं कहना चाह रहा परवेज खटक तेरा साला लग दिया कौन लग दिया लोग क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ वो तो कोल क्या नहीं पूछ रहे? ए इमरान खान को तेरा दी कारोबार कोई नहीं, तेरे को पैसे किधरों आए किधरों आंदे, तेरे दो जी गए किधरों खाने? सिर्फ नवाज शरीफ पीछे पड़े कि नहीं चोरी की है? आप चोरी करके बाहर चले गए, सारे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ जी हाँ जी इन्हें कल साहब इन्हें भी देना है कि लोग जो चलेगा तो तू आवांगे। चले सबने साथ देना, आप ठीक कह रहे हैं, सबको साथ देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फासला रखे, सोशल डिस्टेंस रखे, मेहरबानी आपकी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। कोरोना की वबा भी है, हमें बचना चाहिए। लेकिन ये जो लीगी मतवाले हैं MP ये कहते हैं इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, ये जाने देने को तैयार है। मियां साहब आप मुझे बताएं, बड़े जोली इंसान है, बड़े प्यार वाले इंसान है, आप ही मुझे बता दें, बट सब तो कह रहे हैं मियां साहब घर में नहीं थे, क्या वाकई घर में नहीं थे उस दिन? दिन के टाइम ना कोई भी बिजनेसमैन या वैसे भी कोई घर में हर इंसान नहीं होता, खास करके मर्द। नहीं, जब नैब ने छापा मारा था तब उस घर वक्त में ये थे? सब घर में नहीं थे। अच्छा, घर में नहीं थे। ना तो पुलिस ने दोनों गेटों शेख रशीद तो कहता है कि पिछले कमरे में थे। शेख रशीद यार शेख रशीद की आप क्या बात करते हैं? शेख रशीद ने जो रेलवे पे मैं कहता हूँ वो जो कत्ल हुए वो शहीद है, लेकिन वो शेख रशीद पर कत्ल का पर्चा होना चाहिए। जो रेलवे की इतनी बातें करता है उसकी तो कोई उसे गैप की खबर नहीं आती। रेलवे में कोई एक्सीडेंट होना है, क्या होना है, आपने देखा रेलवे में कितनी जानें ज़ाया हुई हैं। शेख रशीद को वो नज़र नहीं आता, शहबाज शरीफ घर में नज़र आता है। शेख रशीद की बात सुने, पिंडी में पहले एक शैतान था, आजकल पिंडी में दो शैतान है, एक शेख रशीद एक जवान। वो दोनों आपस में बनती नहीं है उनकी। शैतान है ना, इको इलाके में दो शैतान है, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन हुकूमत को इस वक्त क्या चाहिए था? आवाम को सहूलत देते। आपने देखा ये कोरोना इस वक्त लाखों में है, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल रहा। मेरा एक दोस्त है DIG, उसके किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है, बेचारा मारा सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, कभी बैरिया आर्चर कभी दूसरी जगह जाके तो उन्होंने बेड लिया है। और उसका खर्चा क्या है भाईजान? 35 से 40 हज़ार रुपया डेली का खर्चा है। अगर तुम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके, गरीब आदमी ये कहाँ से अफोर्ड कर लेगा? इमरान खान नियाजी साहब ने तो वादा किया था कि मैं अवाम को लाखों नौकरियां दूंगा, लाखों नौकरियां दूंगा। अब लाखों नौकरियां नहीं चाहिए, अब लाखों की जान बचाओ। इस हुकूमत के खर्चे पर बता दे। मेरी बात सुने जी बात सुने। ये अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा अवाम पे लगा दे। सबसे पहले सेहत है, अगर सेहत होगी तो ये मुल्क है, सेहत हो जान है तो जो है। अच्छा ये सब मेरी एक बात आपने बड़ी है कि यहाँ पे जगह नहीं है सेहत के हवाले से। वर्ल्ड बैंक बची हलीमा के लिए पैसे ये इमदाद नहीं भेज रहा, ये हमारे लिए भेज रहे हैं। 10,000 रुपए का टेस्ट है खाली, गरीब आदमी का आज कैसे करवाएगा? गरीब आदमी टेस्ट कहाँ से करवाएगा ये बताएं? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल करती हूँ। एक मिनट, गरीब आदमी टेस्ट कहाँ से करवाए? जिसके पास 10,000 रुपया नहीं है, 3 महीने से उसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसके बच्चे को कोरोना हो जाता है, वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा? मैं आपसे सवाल करती हूँ। चले आपकी बात दुरुस्त है, महंगा सस्ता होना चाहिए, मैं इस बात की तायद करता हूँ आपकी बात की। बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। मेरी एक छोटी सी बात सुन ले पहले, आपके पाकिस्तान क्यों आए सर? आपने बात की, मेरी बात जी शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आए? अपने भाई को हदूरा छोड़कर इलाज के लिए पाकिस्तान पहुंचे, इस अवाम के लिए कि अवाम को कोरोना की वबा से जंग करने के लिए, जंग करने के लिए बाहर तो निकले नहीं। फिर भाईजान हम निकले हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के सफाई हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाजू हैं। मैं भी नवाज शरीफ हूँ, आप भी नवाज शरीफ है, जो ये सब वर्कर हैं ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। हमने हर हल्के में राशन तकसीम किया, हर हल्के में मास्क तकसीम किए, हर हॉस्पिटल में। आपने देखा है
ख्वाजा सलमान रफीक साहब को क्यों कोरोना हो गया, हर वो जाते हॉस्पिटल हैं। में हर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इनका एक वजीर भी बता दें, मैंने कल असेंबली में एक बात की है कि आप किसी और को मास्क लगा कर ना सिर्फ वजीर आला की शक्ल बता दें कि वजीर आला की ये शक्ल है, असेंबली में एक बार ही आ जाए। भाईजान लोग तो उसकी शक्ल को भी नहीं जानते। जब डेंगू शुरू हुआ था, शहबाज वज़ीर आला शरीफ आदमी है, उससे गुजारिश उससे ज्यादा मैं उससे ज्यादा शरीफ हमें वो लोग चाहिए जो काम करने वाले आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या करें? शहबाज शरीफ अगर आप एक जगह बता दें। अच्छा मिर्जा साहब, एक सवाल एक सवाल रहता है, मैं आपकी सुन रहा हूँ, बात तसल्ली से सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, आपकी बात तसल्ली से सुनिए। या मेरी एक सवाल है, वो ये है, एक सेकंड, आपने कहा कि हमारे सेहत के मामला ठीक होना चाहिए, गरीब के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है। मुझे ये बताएं, पंजाब में कितनी देर आप लोगों ने हुकूमत की है? अल्लाह के फजल है, हर जिले में हॉस्पिटल बनाया। 15 साल मुसलसल हुकूमत की है आपने। 15 साल कौन सी की है? उस वक्त तो वफाक वाले नहीं देते थे कुछ। 5 साल बल्कि 4 साल हुकूमत की है। अगर जो अदारे आज शहबाज शरीफ साहब कितनी वज़ीर आला रहे हैं? भाईजान उस वक्त तो वफाक नहीं होने एक देते। दफा 22 महीने और एक दफा 3 साल। इन दिनों में हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा बन सकता? क्यों नहीं बन वेंटिलेटर नया आया, जो वेंटिलेटर आज लग रहे हैं यार, एक मिनट, जो वेंटिलेटर आज लग रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब की खरीद है। अगर इस हुकूमत ने एक वेंटिलेटर, बल्कि इन्होंने तो जो यरकान की दवाई थी ना वो भी पेमेंट अदा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेटर लिखना था कि स्टॉक खत्म हो गया। आज तक इनके वजीर वो लेटर नहीं लिख सके भाईजान, वो असेंबली में भी कोई जवाब नहीं देते, इनका कोई वजीर असेंबली में भी नहीं आता। चले एक लास्ट सवाल, इस समय मैंने ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे एक छोटा सा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब हाई कोर्ट में पेश हो गए, उससे एक दिन पहले नैब में क्यों नहीं पेश हुए? असल ना नैब का वो चश्मा गुम हो चुका है, जिसमें सिर्फ जो चश्मा इन्होंने लगाया ना नून लीग की नजर आता है। अगर नैब के पास नाम नहीं है तो हम नाम दे देते हैं। बता आपने देखा है? नहीं, नैब वालों को नाम देंगे ना, आपको नाम क्यों दें? नैब वालों को अगर जरूरत है हम नाम देते हैं कि अगर वो नून लीग का चश्मा उतार दें जिसमें सिर्फ नून लीग नजर आती है। चश्मे पर ब्रेक पे बात हो गई। नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक का, ये लीगी एमपीएस मौजूद है, वर्कर्स मौजूद है और नैब में शहबाज शरीफ की पेशी जो है इस वक्त जो है वो भुगत रहे हैं। और इनका ये कहना है कि नैब को जो है नाम हम देते हैं, उन्हें चश्मा जो है दूसरा पहना हुआ है। शेख रशीद ने भी कहा था कि ईद के बाद एक झाड़ू फिर जाएगा। अब ये नहीं पता कि नैब वाले जो है झाड़ू किस पर फेरते हैं, वो हुकूमती कारपोरेट फेरते हैं, सिर्फ ओपोजिशन पर। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।